तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 7 में सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगातार पिछले वर्षों से आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है क्वेश्चन नंबर 1 से। ए पी ए एंड पी बी, ध्यान दें, पी ए एंड पी बी और टू tangent drawn from a point P, ध्यान दें, पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O। कह रहा है कि A P एंड पी बी क्या है, टू tangents है, टू tangents है जिसका एक्सटर्नल पॉइंट P है और एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। क्लियर है? तो AP एंड PB क्या है, tangents है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, एंड O जो है इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। कहता है आगे, टचिंग इट A एंड B, ध्यान दें, टचिंग A एंड B, ये जो सर्कल है उसको A और B पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। A और B पॉइंट जो है टचिंग पॉइंट है किसका, सर्कल और टेंजेंट का। क्लियर है? आगे कहता है ओपी जो है, ध्यान दें, ओपी जो है, ओपी इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस लाइन इज क्या, रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट मीन्स जो ए है वो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है और ओ ए जो है वो रेडियस है। किसका रेडियस, सेंटर का रेडियस। सो दैट ओ ए इज क्या, रेडियस, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए। क्लियर है? तो जब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए क्लियर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ओपी जो है, ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी, जो एबी को ओपी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मीन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो आते हैं, देखें, कह रहा है कि ओपी जो है, लेट ओपी बाइसेक्ट एबी, देखें, लेट ओ पी बाइसेक्ट ए बी ऑन पॉइंट सी। क्या, सी, जो ओ पी है वो ए बी को पी सी पॉइंट पर क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्लियर है? क्लियर है? ओ पी जो है वो ए बी को सी पॉइंट पर क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर? तो बाइसेक्ट है पॉइंट ऑफ सी। आए आप ए पी ओ, आपका ट्रेंगल 2 बन रहा है। क्लियर है? फिगर से ए पी ओ एंड बी पी ओ लाइक ए टू ट्रेंगल इन दिस फिगर। क्लियर है? तो नाउ इन ट्रेंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ, इन ट्रेंगल, ध्यान दें, इन ट्रेंगल हो गया। अब इन ट्रायंगल ए सी पी एंड क्या, ए, देखें, ए सी पी एंड बी सी पी, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल, और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया ए सी पी और बी सी पी में। क्लियर है? अब ट्रायंगल में आते हैं। आप जान रहे हैं कि ए पी आपका क्या है और बीपी आपका क्या है, टेंजेंट्स है। क्या है, टेंजेंट्स है। ओ पी और सी पी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी है। क्लियर है? इतना तो क्लियर है। जब इतना क्लियर है तो इससे क्या होगा, ए पी इक्वल क्या, बी पी। आए इसमें ए पी इक्वल बी पी, ए पी इक्वल बी पी। क्यों? क्यों? क्योंकि एपी और जो बीपी है वो क्या है, क्या है, टेंजेंट्स लाइन है। क्या है, टेंजेंट्स लाइन। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ
length of tangents, length of tangent drawn from an external line, external point, external point क्या है भाई? P, क्या है? P. तो length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. ये आप जानते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal. मीन जो AP एंड BP है ये tangents है और ये सर्कल पर है, इसलिए जो इसका लेंथ होगा वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. सो दैट वी कैन से और AP इक्वल BP. कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? आते हैं, आप देख रहे हैं फिगर में कि जो PC है, PC देख रहे हैं ना, PC जो है इस एंगल में भी है और PC इस एंगल में भी है, तो PC क्या होगा? कॉमन होगा. क्या होगा? कॉमन होगा. आते हैं तो PC इक्वल PC. क्यों? वाई? बिकॉज PC इज कॉमन साइड. क्लियर है? PC is common. ACP एंड BCP में PC क्या है? कॉमन है, इसलिए क्या है? इक्वल है. आप लिख सकते हैं कॉमन. कॉमन जानते हैं दोनों में है तो कॉमन है, इसलिए PC इक्वल क्या? PC. आप देख रहे हैं क्या? पहले ही एंगल APO जो है, एंगल APO और एंगल BPO क्या है? इक्वल है. क्या है? इक्वल है. तो क्या होगा? एंगल APO, ध्यान दें, एंगल APO इक्वल एंगल BPO किससे? इक्वेशन फर्स्ट से. इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हो ना, इक्वल हो गया. जब ये इक्वल हो गया तो आपको क्या मिला? दो टू साइड मिल गया. टू साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है. जब टू साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो क्या होता है? बाय रूल एस क्या? साइड एंगल साइड, तो कॉन्ग्रुएंस होता है. क्लियर है? तो आते हैं सो दैट ट्रायंगल क्या? ACP ट्रायंगल क्या? BCP. क्यों? कॉन्ग्रुएंस एस से एस लिख सकते हैं. बाय रूल बाय SAS. क्लियर है? एस साइड एंगल. क्लियर है? तो एस बाई एस हो गया. कोई प्रॉब्लम? तो आगे फिगर में देखें आप, कहता है कि ये AB जो है स्ट्रेट लाइन है. क्या है? AB स्ट्रेट लाइन है. तो आते हैं AC बराबर BC. क्या? AC बराबर BC. ध्यान दें, AC इक्वल BC. ये AC इक्वल BC क्यों? क्योंकि क्या है? स्ट्रेट लाइन है और OP और CO क्या है? बाइसेक्ट ऑन क्या? AB. मीन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए क्या है? AC इक्वल BC. क्लियर है? AC इक्वल BC क्यों? बाई CPCT. ध्यान दें, बाई CPCT. क्लियर? बाई CPCT. जब AC और BC भी आपका इक्वल हो गया, क्लियर है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, चूंकि AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है. आप देखें
सो दैट ACP, ध्यान दें, ACP, सो दैट एंगल ACP इक्वल BCP, एंगल BCP, हो गया, एंगल BCP। आप देख रहे हैं जो ये एंगल है, ये एंगल पूरा क्या होगा भाई, 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री, क्यों, स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, क्लियर है, क्यों कि OP जो है और CP जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर जो बना एंगल होता है ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। चूंकि 180 डिग्री तो एट दिस पॉइंट है, लेकिन क्या है OP और CP बाइसेक्ट ऑन AB, सो दैट क्या ACP और BCP दैट इक्वल 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज क्योंकि डिवाइड इट टू पार्ट सो इट मेजर 90 डिग्री। तो आए क्या है, सो दैट 1/2 इंटू 180, क्लियर है, तो 2 से डिवाइड कर दें, क्या होगा भाई 90 डिग्री, तो क्या हुआ इक्वल 90 डिग्री, समझ रहे हैं, क्या हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, पर एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्लियर है, जब परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ AB, जब 90 डिग्री का हो गया तो OP मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, किस पर बाइसेक्ट ऑन AB, जो आपको प्रूफ करना था, क्लियर है, क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं, क्या आगे देख लें, लिख सकते हैं सो दैट OP इज परपेंडिकुलर, क्या so that OP is perpendicular bisector of AB, क्या OP is, लिख दें OP is so that OP is क्या perpendicular bisector of AB, बाइसेक्टर ऑफ क्या AB, बाइसेक्टर ऑफ AB, हैंड्स प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड, क्लियर है, ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर। आप देखें ये फिगर है क्वेश्चन में, APBP क्या है टेंजेंट लाइन है, ओ सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, OP जो है बाइसेक्ट ऑन क्या ट्रायंगल, इसको क्या करता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब AP और PB क्या है टेंजेंट्स है, बिकॉज क्यों इक्वल होगा, AP और BP इक्वल होगा, बिकॉज क्यों इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन रन फ्रॉम एंड सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल, क्लियर है। जो एक टेंजेंट होता है वो एक्सटर्नल पॉइंट से की लेंथ से उसकी इक्वल क्या होती है, लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, सो दैट वी कैन से AP इक्वल BP। और कहता है AB स्ट्रेट लाइन है, AB क्या है स्ट्रेट लाइन है, और CP क्या है बाइसेक्ट ऑन टू पार्ट दैट इक्वल स्ट्रेट लाइन है जब मैं 180 डिग्री, सो दैट ACP or BCP that equal 90 degree because 180/2 that equal 90 degree because C जो है AB को क्या करती है 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, क्लियर। तो जब आपका 90 डिग्री हो गया, ये इंप्रूव करना था कि OP इज परपेंडिकुलर, क्या OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB
प्रूफ क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेजेंट्स एपी, ध्यान दें, टेजेंट्स एपी एंड ए क्यू। करा कि जो ए पी है और ए क्यू जो है फिगर में ये क्या है, टेजेंट्स है। क्लियर है। कहता है कि टू, आप क्या है भाई, ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, तो क्या है, ड्रॉन सेंटर ओ है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, उससे ड्रॉ किया गया। पी और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। कहता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है इन दिस फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दिस फिगर, ए इज क्या, एक्सटर्नल पॉइंट। ध्यान दें, ये क्या है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। पी और क्या क्या है, क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी और क्यू क्या है, पी क्यू, पी एंड क्यू क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है। क्या है, कांटेक्ट, कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट है। या इसको ऐसे कर सकते हैं, पी एंड क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो क्या है, सेंटर है। क्लियर है, ओके। तो आगे आते हैं, कह रहा है क्या, ध्यान दें, ए है एक्सटर्नल पॉइंट, पी और क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सो दैट क्या, ए पी इक्वल क्या हो जाएगा, ए क्यू। क्या, ए पी इक्वल ए क्यू। ध्यान दें, आते हैं, ए पी इक्वल ए क्यू, ए पी इक्वल, ए पी इक्वल क्या, ए क्यू। वाई, वाई, क्यों, बिकॉज लेंथ ऑफ टेजेंट्स आर ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और इक्वल। क्या कहा, ए पी एंड ए क्यू क्या है, लेंथ ऑफ टेजेंट्स है, ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वी से दैट लेंथ ऑफ टेजेंट्स, क्या, लेंथ ऑफ टेजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और क्या, इक्वल। सो दैट ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। लिख भी सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टेजेंट्स, लेंथ ऑफ टेजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point, external point to a circle or equal। क्या है, ये क्यों है, लेंथ ऑफ टेजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और इक्वल। चूंकि एपी एंड ए क्यू क्या है, टेजेंट्स ऑफ ए सर्कल है, वी कैन से दैट सो एपी एंड ए क्यू आर इक्वल बिकॉज एपी एंड ए क्यू आर क्या, टेजेंट ऑफ ए सर्कल। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एपी और ए क्यू इक्वल हो गया। आगे आप क्या पाएंगे, जब इक्वल है, जब साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों कि पाएंगे साइड टू अपोजिट साइड और इक्वल, सो दैट एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स और भी क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आते हैं इस पॉइंट का एंगल ए पी क्यू, ध्यान दें, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल ए क्यू पी। क्लियर है। अब मान लें ये एक्स है, क्या है आपका, एक्स है, इक्वल एक्स हो गया। क्या हो गया,
एक्स हो गया। अब देखें ये जब एक्स हो गया, क्यों, एक एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट साइड्स और क्या इक्वल हो जाएगा। जो अपोजिट साइड्स का एंगल होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि साइड आपकी क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से एक्स हो गया, क्लियर है। अब आप कहते क्या है, मान लें एंगल ए पी ए क्यू, ध्यान दें ए पी क्यू, ध्यान दें ए पी क्यू आपका एक ट्रायंगल है। इन्हें इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू में ध्यान दें, अब क्या है आपका भाई ए पी क्यू है ना, ये आपका एक्स है, ध्यान दें आपका क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, इक्वल हो गया। कहता है कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है, कितने का, 180 डिग्री, क्लियर है। जब ये ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब कि इतना 180 में से यदि इन दोनों एंगल का सम माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो आगे आते हैं एंगल पी ए क्यू, ध्यान दें पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इक्वल 180 माइनस क्या, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए क्यू पी इक्वल क्या, 180 माइनस क्या, एक्स प्लस एक्स इक्वल क्या, 180 माइनस 2x, 180 माइनस क्या, 2x, क्लियर है। एक्स एक्स 2x और 180 माइनस 2x हो गया। क्या ये एंगल ए की वैल्यू हुआ, एंगल ए की वैल्यू हुआ, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे आए आप देख रहे हैं जब ये है तो अब आगे क्या करते हैं, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री क्यों होगा, सम ऑफ क्या, एंगल्स इन ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्या भाई 180 डिग्री। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तो इसका भी 180 डिग्री है, इसलिए 180 डिग्री से ये एक्स है और एक्स है तो 2x होगा, और माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका पी ए क्यू इक्वल 180 माइनस 2x हो गया, क्लियर है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नो, वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्या जब ये है इसका मतलब क्या है, ओपी परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर क्या, ए पी, ध्यान दें ओपी, ओपी परपेंडिकुलर ए पी, वाई, ध्यान में एकदम क्लियर करते चले, कह रहे हैं ओपी परपेंडिकुलर एपी, वाई, बिकॉज ओपी इज रेडियस लाइन, क्या है, ओपी इज रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट, क्लियर। जो रेडियस होता है बहुत बार बता चुका, पिछले वीडियो में बताया, कई बार बताया, आज पुनः बता दे रहा हूं, ओपी हमारा रेडियस है, और जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर और टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। सो वी कैन से दैट एंगल ओपी है दैट इक्वल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो दैट एंगल ओपी ए दैट इक्वल क्या भाई, 90 डिग्री, क्लियर। तो इसलिए ओपी परपेंडिकुलर एपी बिकॉज रेडियस क्या है, रेडियस लाइन ओपी, ओपी इज क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एट क्या, टेंजेंट, कर लो एट टेंजेंट, क्लियर है। रेडियस लाइन ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट या एट टेंजेंट करते हैं, जो भी लिखते हैं,
क्लियर है, टू द टेजेंट्स, टू द टेजेंट्स। क्लियर, आगे देखें, वो हो गया। जब ओपी परपेंडिकुलर एपी हो गया, इसका मतलब क्या हो भाई, एंगल ओपीए, ध्यान दें, एंगल ओपीए इक्वल क्या, 90 डिग्री। ओपीए इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब देखें, एंगल ओपी क्यू प्लस एंगल ओपी क्यू प्लस एंगल ए पी क्यू इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो दैट क्या, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। ध्यान दें, ओ पी क्यू इक्वल, ध्यान दें, ओ पी क्यू इक्वल क्या, 90 माइनस एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। क्लियर है। अब क्या है आपका, जब ए पी क्यू हो गया तो आप ध्यान दें, क्या लिख देंगे, ओ पी क्यू इक्वल, ओ पी क्यू इक्वल क्या, 90 माइनस ए पी एक्स, क्या माने, ए पी क्यू। ध्यान दें, ए पी क्यू आपका क्या माने, एक्स माने, एक्स माने थे ना। तो इस तरह से क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर है। आप देखें, आप निकाले हैं क्या, ओ पी क्यू, ध्यान दें, ओ पी क्यू लिया है ना। जब ओ पी क्यू लिए हैं तो इसमें जो आपका क्या है, ओ पी क्यू 90 माइनस एक्स है, ध्यान दें, ये 90 माइनस एक्स है, ओ पी क्यू, ये 90 पूरा था तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। अभी आप प्रूफ किए एंगल पी ए क्यू, ध्यान दें, पी ए क्यू इक्वल क्या, एंगल पी ए क्यू इक्वल 180 माइनस 2x। ध्यान दें, अब ध्यान दें, कह रहा है कि पी ए क्यू, ध्यान दें, पी ए क्यू इक्वल 2OPQ, 2OPQ। ध्यान दें, OPQ जो आपका आया है 90 माइनस एक्स है। क्लियर है। आगे है, अकॉर्डिंग टू एंगल पी ए क्यू इक्वल एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों होगा ना। ध्यान दें, इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 हो जाएगा और 2 90 माइनस एक्स हो जाएगा और 90 माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, पी ए क्यू हो जाएगा। क्लियर है। यहां लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल, मान लीजिए 2 कॉमन ले लिया, 2 90 माइनस एक्स होगा, 2 कॉमन होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 90 माइनस एक्स। तो यहां क्या लिख सकते हैं, पी ए क्यू, ध्यान दें, पी ए क्यू इक्वल 2 इंटू 90 माइनस एक्स। तो 2 इंटू 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, ओ पी क्यू। सो दैट एंगल पी ए क्यू इक्वल 2 इंटू क्या, 2 इंटू क्या, ध्यान दें, पी ए ओ पी क्यू क्या हो गया, पी ए क्यू इक्वल 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं, बिकॉज क्यों, कैसे, कहां, क्यों, सब बताया गया। ये पॉइंट आप समझ लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट समझने की जरूरत है और बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है। आप क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आप सही कर लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।